बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पाथवे टू सक्सेस। हमने एंटी वायरल ड्रग का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। पहले दो लेक्चर में हमने पहले लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन था, दूसरे लेक्चर के अंदर पहली क्लासिफिकेशन की क्लास की ड्रग के बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम उसके ऑनवर्ड जो है ना नेक्स्ट क्लास की तरफ जा रहे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास आज जो हम ड्रग पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि अक्सर जो है ना ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी, और इसमें से एमसीक्यू वगैरह या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इसके एडवर्स वगैरह, तो ये आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है। बाकी पहला इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर आप जरूर पहले सुनें ताकि आपका जो बेसिक फार्माकोलॉजी का रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाए, और बाकी क्लासिफिकेशन ज़रूर देख लें, क्योंकि क्लासिफिकेशन जब तक नहीं आप तैयार करेंगे उसको नहीं देखेंगे उस वक्त तक आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी ड्रग किस क्लास के अंदर आ रही है, और फिर उसके बाद जो है ना आप फर्दर उसका मैकेनिज्म या उसकी डिटेल फिर पढ़ रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास के अंदर है कि एंटीवायरल ड्रग के अंदर एंटी हाइपर्स जो टाइप वायरस की एक टाइप है जिसके अगेंस्ट इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ए साइक्लोविर जो है ना इम्पोर्टेंट ड्रग है, ये प्रोटोटाइप ड्रग है इस क्लास की, जो कि एंटी हाइपर जो है ना वायरस के अगेंस्ट उसके इन्फेक्शन के अगेंस्ट इस्तेमाल की जाती है। तो एंटी हाइपर से मुराद यानी एक्टिव अगेंस्ट द हाइपर ग्रुप ऑफ डीएनए वायरस, जिसके अंदर जो जीनोम के तौर पे जो जीनोम पाया जाता है, यानी बेसिक जो मेन इसका कंपोनेंट है वो डीएनए उसके अंदर मौजूद होता है जीनोम की फॉर्म में, तो इसलिए हम डीएनए वायरस बोलते हैं। तो जो डीएनए वायरस वाला ग्रुप होगा वो हार्पस जो है ना ग्रुप कहलाएगा, और इसके अगेंस्ट जो है ना ए साइक्लोविर को हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। इसके एग्जांपल के अंदर कुछ ये दी हुई है जो कि एंटी हाइपर्स वायरस के तौर पर या इनका इन्फेक्शन के अगेंस्ट हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइपर्स सिंप्लेक्स वायरस 1, हाइपर्स सिंप्लेक्स वायरस 2, ये दो टाइप है इसकी। उसके बाद है वेरिसीला जोस्टर, जिस तरह चिकन पॉक्स जिसकी वजह से हो रहा होता है, और एपिस्टीन बार वायरस है, और उसके बाद है साइटोमेगैलो वायरस है। ये चंद एक हाइपर्स की टाइप की वायरस है, ये इसकी एग्जांपल दी हुई है। इनके इन्फेक्शन के अगेंस्ट हम जो है ना ए साइक्लोविर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद ए साइक्लोविर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी इसका मैकेनिज्म को हम देख लेते हैं कि ये किस तरीके से अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो कर रहे होता है। तो दिस इज डीऑक्सीगवेनेसिन एनालॉग रिक्वायर्ड वायरस स्पेसिफिक एंजाइम that conversion to the active metabolite that inhibit the DNA synthesis and viral replication। तो अब क्या होगा कि हम इस वायरस के अंदर जो रेप्लिकेशन का प्रोसीजर कर रहा है या डीएनए के सिंथेसिस का प्रोसीजर करवाएगा, उस एंजाइम को ही इनहिबिट करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है स्पेसिफिक एंजाइम दैट कन्वर्ट टू द एक्टिव मेटाबोलाइट। इस एंजाइम को हमने जो है ना क्या करना है, इनहिबिट करवाना है। जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसकी डीएनए सिंथेसिस का प्रोसीजर और वायरस का जो रेप्लिकेशन का स्टेप है ये ब्लॉक हो जाएंगे। तो हम यही ब्लॉक करना चाह रहे हैं। इसको सीक्वेंस के साथ हम देख लेते हैं कि ए साइक्लोविर जो है ना ये क्या कन्वर्ट होती है ए साइक्लोविर मोनोफास्फेट के अंदर। ये इसका जो है ना इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। ये किसकी मदद से होता है, ये है थाइमिडीन काइनेज एंजाइम की मदद से जो है ना ये कन्वर्ट हो रहा होता है। उसके बाद क्या होता है कि ये सेलुलर जो काइनेज एंजाइम मौजूद था ये इसको एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है, यानी ये साइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट के अंदर अब ये एक्टिव फॉर्म में हो गया। जब ये एक्टिव फॉर्म में होता है, पहले आप लोगों को ये मैं जो है ना क्या बता रहा हूँ कि ये नॉर्मल तरीके से ये इस तरीके से इफेक्ट कर रहा होता है कि अब ये एक्टिव फॉर्म में ड्रग पहुंच गई है। जब एक्टिव फॉर्म में हो जाएगी तो फिर इसने क्या इफेक्ट देना है, ये दो पॉइंट आप देखें कि डिक्रीज हाइपरसिस वायरस डीएनए पॉलीमरेज कंपैटिबिलिटी। अब इसने क्या करना है, ये पॉलीमरेज एंजाइम है ना जो कि आगे जाके डीएनए की सिंथेसिस वगैरह का प्रोसीजर करवा रहा था, डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसीजर करवा रहा था, तो क्या करेगा कि इसकी एक्टिविटी को इसने ब्लॉक करवा देना है। तो जब ये वाला पॉलीमरेज एंजाइम ये मतलब इसकी एक्टिविटी यानी ये ब्लॉक हो जाएगा, तो इसने क्या करना है डिक्रीज द डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड
ये इसकी कंसंट्रेशन या इसकी जो है ना सिंथेसिस कम होना शुरू हो जाएगी। तो जब इसकी कम हो जाएगी तो ये वाला क्या था, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए सिंथेसिस। तो आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड से जो है ना ये डीएनए सिंथेसिस हो रही है। तो जब इसकी प्रोडक्शन जितनी ब्लॉक हम कर देंगे, कम कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो डीएनए की सिंथेसिस है वो कम हो जाएगी, यानी ब्लॉक हो जाएगी। तो ये वाला स्टेप इस तरीके से आगे ब्लॉक हो जाता है। और दूसरा क्या है, इनकॉर्पोरेट इन द वायरल डीएनए एंड स्टॉप लेंथिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, डिक्रीज द डीएनए पॉलीमरेज इनवर्सली। अब क्या है कि एक तो हमने इसकी सिंथेसिस को ब्लॉक कर दिया, और दूसरा क्या काम होगा कि इस दौरान जो डीएनए के जो स्ट्रैंड लेंथ वाइज प्रोड्यूस हो रहे थे, उसकी लेंथ बढ़ रही थी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, इसकी लेंथ स्टॉप होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से एसाइक्लोविर अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो कर रही होती है, यानी उसके डीएनए सिंथेसिस के प्रोसीजर को, या वायरल के जो रेप्लिकेशन का स्टेप है, जो हमने स्टेप एक सीक्वेंस के साथ पढ़े थे, तो इसलिए क्या करना है कि इस स्टेप को जाके ब्लॉक करना है। यानी ये सीक्वेंस के साथ हमने ये जो बताया आप लोगों को कि इसने इस पॉलीमरेज एंजाइम को क्या करना है कि इसको ब्लॉक करना है, इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक करना है। जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली डीएनए की सिंथेसिस वगैरह और उसकी रेप्लिकेशन का प्रोसीजर जो है ना ये स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने जो है ना बेसिक इसके मैकेनिज्म को देख लिया। आगे हम इसके चंद एक यूजेस, इंपॉर्टेंट यूजेस और एडवर्स इफेक्ट को देखते हैं अगली स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना इसके यूजेस आते हैं, हम यूजेस पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो है ना इसके लिए जेनिटल herpes इन्फेक्शन के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, काज बाय टाइप 2 वायरस। ओरल रूट के जरिए से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉपिकल रूट के जरिए से भी, और आईवी रूट के जरिए से। और प्राइमरी डिजीज के अंदर ये 5% ऑइंटमेंट, यानी जो कि हम लोकली जो टॉपिकल रूट को इस्तेमाल करते हुए लोकली इस्तेमाल करते हैं, और 6 टाइम पर डे फॉर 10 डेज के लिए हम इसको इस्तेमाल कर देते हैं। किसके लिए है, जेनिटल herpes इन्फेक्शन के लिए। और अगर हमारे नेक्स्ट है म्यूकोक्यूटेनियस अगर इन्फेक्शन है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, ये इस वजह से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है टाइप 1 वायरस, जो अब हमने herpes सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 और टाइप 2 हमने पढ़ा। तो ये वाला हमने देखा कि ये टाइप 2 की वजह से प्रोड्यूस होता है, और ये वाला जो म्यूकोक्यूटेनियस है ये टाइप 1 की वजह से प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो रिमेन लोकलाइज टू लिप्स, गम्स, यूजुअली डू नॉट रिक्वायर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। तो ये जो ना हम इसको लोकलाइज यानी लोकल रूट के, टॉपिकल रूट के जरिए से भी हम इसको क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसका। और उसके बाद है herpes zoster वायरस, यानी इसकी वजह से जो इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, तो लेस ससेप्टिबल टू एसाइक्लोविर, हाई डोज रिक्वायर। तो यानी इसके अगर हम नॉर्मल डोज या कम डोज दे रहे हैं, तो उस वक्त जो है ना इसका ट्रीटमेंट हम नहीं कर रही है, उसका क्या कहते हैं कि उसका जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है थोड़ा सा कम आएगा, इसलिए हम उसके लिए हायर डोज जो है ना इस्तेमाल कर रहे होते हैं। शुड बी यूज इन द सीवियर काज एंड इम्यूनो डेफिशिएंसी पेशेंट के अंदर। तो जो सीरियस यानी जो सीवियर किस्म की ये इन्फेक्शन वगैरह कंडीशन प्रोड्यूस हो चुकी है, तो उसके लिए हमें हाई डोज की ज़रूरत होगी। और अगर इब्तदाई स्टेज पे है तो उसके लिए नॉर्मल डोज भी जो है ना इस्तेमाल की जाए। तो डोज ये आईवी रूट के जरिए से हम कैसे दे सकते हैं, 10 mg पर kg पर 8 आवर के हिसाब से हमने देना है, यानी 10 kg और 10 mg पर kg 10 आवर्स के बाद हम जो है ना फॉर 7 डेज के लिए ये जो है ना एडजस्टमेंट देंगे। किसके अंदर, herpes zoster वायरस जो है ना इस इन्फेक्शन के दौरान जो है ना हम इस तरीके से ट्रीटमेंट दे रहे होंगे। उसके बाद है चिकन पॉक्स के अंदर क्या है, अडल्ट के लिए इसकी डोज क्या होगी, आईवी रूट के जरिए से हम 15 mg पर kg पर डे के हिसाब से हम देंगे फॉर 7 डेज। और इस तरीके से जब हम दे रहे होंगे तो जो इन्फेक्शन की जो सिवियरिटी है, यानी जो भी इन्फेक्शन सीवियर किस्म का प्रोड्यूस हो तो उसकी सिवियरिटी आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो जाती है। उसके बाद ये तो चंद एक इम्पोर्टेंट इसके यूजेस थे। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है। तो सबसे पहले टॉपिकल यूज जब हम कर रहे होते हैं तो उस वक्त क्या एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले स्टिंगिंग एंड बर्निंग सेंसेशन हो रही होती है, ऐसे चुंधियाने वाली और बर्निंग सेंसेशन हो रही होती है। और दूसरा क्या, ओरल रूट के जरिए से जब हम दे रहे हैं मेडिसिन को यानी एसाइक्लोविर को, तो क्या हो रहा था, हेडेक हो सकती है
नोजिया वगैरह यूजली वेल टॉलरेटेड। तो ये जो है ना इस ओरल रूट के जरिए से ये रिपोर्ट किए गए। आईवी रूट के जरिए ज़्यादा रैशेज वगैरह, स्वेटिंग हो रही थी, इमेसिस हो रही थी और फॉल इन ब्लड प्रेशर। तो इसके अंदर ब्लड जो ये जो है ना स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर हमें देखना होगा कि इस तरह के पेशेंट अगर हैं तो इसके लिए हमें ये जो है ना फिर जो है क्या करें अवॉइड करना होगा। उसके बाद दो डिपेंडेंट है, डिक्रीज द GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को जो है ना ये क्या करता है काम। अगर इस तरह के पेशेंट है तो हम उसके अंदर जो है ना इसको इस्तेमाल नहीं करवाए, क्योंकि ये GFR की एक तो क्या कि उसके रेट को कम कर देते हैं और उसकी वजह से ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और उसके बाद रिवर्सिबल न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन यानी ट्रेमर प्रोड्यूस कर देता है, लिथार्जी यानी ये CNS के रिलेटेड हमारे ये देखने को मिल सकते हैं, ये रिपोर्ट की जाए ट्रेमर हो सकता है, लिथार्जी है। उसके बाद डिसओरिएंटेशन है, हेलुसिनेशन है, कन्फ्यूजन है, कोमा वगैरह ये प्रोड्यूस हो सकता है। उसके बाद नो टेट्रोजेनिक पोटेंशियल हैज बीन रिपोर्टेड। तो इस दौरान जो है ना अगर हम फीमेल जो प्रेगनेंसी की फॉर्म में होगी यानी उस कंडीशन में होगी तो हम उसको इस्तेमाल अगर करवा देंगे तो इसका जो है ना ये टेट्रोजेनिसिटी वाला जो है ना क्या करें एडवर्स अभी रिपोर्ट नहीं किया, यानी उसके अंदर हम इसको सेफ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक जो है ना ये साइक्लोवेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है, आपको पहले भी बताया है। ये अक्सर जो है ना एग्जाम में आपके पूछी जाती है 4 से 5 नंबर में, तो आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से इसको याद करना है। इसका मैकेनिज्म है, यूजेस वगैरह, इसके एडवर्स इफेक्ट देखने हैं। और यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप पूछ सकते हैं, हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। आपका फीडबैक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह 1 या 2 के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। तो आप खुद भी और अपने दोस्तों को, अपने क्लास फेलो को ज़रूर बताएं ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। हमारी कोशिश ये होती है कि हर आने वाला लेक्चर जो फार्माकोलॉजी स्टूडेंट को अक्सर जो है ना मुश्किल लग रही होती है तो हम उसको सिंपल अल्फाज में सिंपल से सिंपल तरीके से मतलब आपको लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं ताकि आप लोगों का हर टॉपिक आसानी के साथ जो है ना आपको समझ आ रहा हो। तो इसलिए आप लोगों ने कोई भी टॉपिक अगर स्टार्ट करना है तो उसका स्टार्ट से एंड तक ताकि देखें ताकि आप लोगों का हर एक कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप आपका क्लियर होता जाए। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही है। अल्लाह हाफिज़।